यानी इफेक्टिव सीपीआर की हम बात कर रहे हैं। सीपीआर शुड बी इफेक्टिव। आपके सामने की घटना होनी चाहिए। क्लियर हो गया? कार्डियक अरेस्ट आपके आंख के सामने होना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट से ज़्यादा अगर देरी होगी तो ब्रेन तो डेड हो गया। ब्रेन के पास जो भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज है वो 2.5-3 मिनट का ही रहता है। तो ब्रेन डेड होने से बचाने के लिए हमको सीपीआर करना होता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया, जैसे ही आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको सेफ सीन पे खींच के लाना है। मान लो कहीं आग लगी है, या मान लो कहीं ऐसी जगह पर आदमी बेहोश हो गया है जहाँ सड़क पे हो गया है, तो खींच के उसको सुरक्षित, सीन शुड बी क्लियर, खींच के हार्ड सरफेस पे और अपने को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी को खींच ले आना है। खींचने के बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है, देखना ये है कि वो आदमी जिंदा है, मरा है या दारू पी के बेहोश है। वैसे तो आपके आँख के साथ ही घटना होनी चाहिए, लेकिन आप उसके दाहिने कंधे पे टैप करोगे, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 3 बार बोलने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है और इधर आप पूछ रहे होगे और उधर आपकी निगाह, उन्होंने एक बात गलत बताई, हाथ पेट पे रखना है। पेट पे हाथ नहीं रखना है, अपनी नंगी आंखों से देखना है कि पेट या छाती। औरतों में पेट देखा जाता है, आदमियों में छाती देखी जाती है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। अगर आदमी सांस लेगा तो ये उठेगा, समझ गए? और एट द सेम टाइम कैरोटिड आर्टरी, ये रेडियल नहीं, कैरोटिड होती है हमारी लास्ट में सबसे ज़्यादा बड़ी ये आर्टरी होती है। तो पेरिफेरल, जब आपका शॉक होगा तो पेरिफेरल वेसल्स में ब्लड नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे रहेगा। एक तरफ आपको पेट देखना है चल रहा है कि नहीं, और दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से, अगर आप दाहिना हाथ का इस्तेमाल करते हो तो मरीज के दाहिने, और अगर आप लेफ्टी हो तो मरीज के बाएं। जो आपका डिपेंडेंट हाथ है जिससे आप काम करते हो वो उस साइड की पोजीशन आपको पकड़ लेगी। तो दाहिने साइड में हम जैसे राइट करते हैं तो हमने रखा हाथ और पेट में देख रहे हैं 2 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए भी क्लियर हो जाएगा कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हेल्प, तुरंत मदद के लिए चिल्लाना है। सांस नहीं ले रहा है, तुरंत मदद के लिए चिल्लाना है और उसको कहना है कि 108 को डायल कर दो, ठीक है? और अगर वो आपके पास आ जाता है और आपके परिचित का और आपका ही दोस्त है और आपके प्रोफेशन में है, तब तो आपका काम आसान हो गया। अगर वो लेमैन है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, तो वो आपकी मदद बहुत नहीं कर पाएगा। आपको कंप्रेशन ओनली, आपने उसको बोल दिया, अगर वो आ गया उसको पकड़ने नहीं जाना है कि आ जाओ भाई, को आपने बुलाया, अगर वो सेंसिटिव होगा तो आ जाएगा। आपको आवाज देने के बाद सीधे जस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना है। बहुत सही बताया उन्होंने, हाथ को बिल्कुल सीधा, कंधे से जोर होना चाहिए और घुटनों के बल आप बैठोगे, घुटनों के बल खड़े होकर झुक के प्रेशर नहीं बनेगा। इतना प्रेशर की एटलीस्ट 2.5 इंच छाती नीचे जाए, उतने में पसलियां टूट जाती है। पूरा दबाव डालना है घुटनों पर, बैठ के ही प्रेशर बनेगा। और झटके से रिकॉइल करने के देना है, हाथ झटके से उठाना है, हाथ ऊपर अच्छे उठेगी ताकि चेस्ट रिकॉइल करे। फंडा क्या है? क्योंकि हार्ट हमारा काम नहीं कर रहा, पंप नहीं कर पा रहा है, लेकिन हार्ट में और बॉडी में ब्लड अभी भी है। ब्रेन को 3 मिनट चाहिए, लेकिन बाकी अंगों का जो है, किडनी वाली सब ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। तो जो हमारे विश्राम में ब्लड है, यहाँ के हम जल्दी नहीं बनते हैं, वहाँ से हम कहाँ पहुँचाते हैं? ब्रेन में पहुँचाते। तो जो हार्ट में रहता है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो ब्रेन की तरफ जाता है। और जब हम हाथ हथेली उठाते हैं, रिकॉइल होने का मौका देते हैं, तो पेरिफेरी से ब्लड नेगेटिव प्रेशर की वजह से हार्ट में आ जाता है। तो इतना दबाव डालना है कि जितना भी ब्लड हो एटलीस्ट वो ब्रेन तक पहुंच जाए, चैम्बर खाली हो जाए और नेगेटिव प्रेशर से पेरिफेरल ब्लड उसमें फिर से भर जाए। ये है सिद्धांत। 1 मिनट में 100 बार, 1 मिनट में 100 बार। अकेले हैं तो कुछ नहीं सोचना है, 1 मिनट में 100 बार। हाँ, उसके पहले जब आप करके
भी आप देख रहे थे तो देखो कि उसके मुंह में कुछ फंसा वसा तो नहीं है, देख लेना। लेकिन बहुत समय उधर बर्बाद नहीं करना, नहीं निकाल पा रहे तो छोड़ देना, क्योंकि आप निकालने जाओगे ये पुराना नंबर है। ए बी सी अब बदल चुका है, अब सी ए बी है, कैप हो गया। सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन, फिर एयरवे, फिर ब्रीथ, ठीक है ना। अगर कोई साथी आ जाता है तो अपना एयरवे देखेगा कि आप अकेले हो तो चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है ना। और 3 साइकिल चलेगी, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। हर 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद, 2 मिनट में आपकी 100 से 120 बार आप छाती दबा दे जाओगे अकेले हो तो। और 3 साइकिल के बाद आप दबाने लायक ही नहीं रहोगे। सही बात तो ये है, इतना इफेक्टिव प्रेशर ही नहीं होगा। और वैसे भी हम 2-2 मिनट की 3 साइकिल करेंगे तो 6 मिनट बीत चुका है। अगर ब्रेन डैमेज होना था तो हो ही जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 6 मिनट के बाद आप दबाओगे भी तो कोई फायदा नहीं। जितना ब्रेन का बचाने का टाइम था उसका दुगना हम मेहनत कर चुके। तो 3 साइकिल हमको चलानी होती है 2-2 मिनट की। और 2 मिनट के बाद सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुक के आपको फिर से ब्रीथ और कैरोटिड चेक करना है। अगर आ गया, अगर सांस चलने लगी तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, लेफ्ट रिकवरी पोजीशन में हमेशा अनकॉन्शियस पेशेंट को बाएं तरफ कन्वर्ट करके ही दिखाना चाहिए। लेफ्ट रिकवरी पोजीशन में उसको रख के तब तक हो सकता है एम्बुलेंस आ जाए या कोई और मदद आ जाए, ठीक है ना। अगर 2 लोग हैं, अगर दूसरा साथी भी मेडिकल पर्सन है, तो हम 2 लोग का जो CPR होता है वो 30:2 के रेशियो में बहुत अच्छा बताया उन्होंने। 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ, लेकिन वो बीच में रुकेगा नहीं। 30 वो गिरता रहेगा आदमी, 30 के बाद 2 बार मुंह खोल के और गर्दन को जो स्टिफिंग पोजीशन है, छींकते वक्त हमारी कैसी हालत होती है, इसी पोजीशन में, ताकि एयरवे सीधा हो जाए। मुंह खोल देना है, मुंह पे कपड़ा रखना है और 2 बार इतनी तेज गुब्बारा की तरफ फैलाना है कि उसकी छाती कम से कम 2-2.5 इंच फूल जाए गुब्बारे की तरह, ताकि नेगेटिव प्रेशर से ब्लड आ जाए उसमें, ठीक है। तो और ये रुकना नहीं है, 100 बार चाहेगा, यानी 2 मिनट में 3 बार सांस देंगे। 2 मिनट में भाई अगर हम कह रहे हैं 30 के बाद लेना है, 30-30 करके अगर 120 गए तो 4 बार हो जाएंगे, 100 बार तक गए तो 3 बार होगा। इससे ज्यादा सांस आप नहीं दे पाएंगे। उसके बाद फिर देखना पेशेंट रिवाइव किया कि नहीं। असली बात यह है कि इफेक्टिव CPR होना चाहिए, इतना प्रेशर पड़ना चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है ब्रेन तक ब्लड पहुंचे, वो पूरा होना चाहिए। अगर इफेक्टिव CPR है और आपके आंख के सामने की घटना है तो 90% लोग बच जाते हैं, चाहे वो हवाई अड्डे पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे आपके इंडोर में हो, चाहे आपके ASJ वार्ड में हो। कहीं भी पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में है तो अगर आपने अपने आंख सामने घटना है और 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारा कुछ कर चुके हो तो मरीज बचता है।